हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम जो है क्लास 10th का 2024 के सोशल साइंस का जो है पेपर को हल करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं लिखा है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 का। आज हम जो है किसका, सामाजिक विज्ञान, हमारा सोशल साइंस का हम एग्जाम जो है वो सॉल्व जो है करने जा रहे हैं पेपर। ठीक, ये जो है बच्चे ये है सेट ए, जैसे आप देख सकते हैं सेट ए है। यहाँ पर जो है आपको जो है अपना रोल नंबर लिखना पड़ है। यहाँ पर कुल जो है 23 प्रश्न है और ये सेट ए है। ठीक है, इससे पहले हमने 2022 और 23 का पेपर देखा था। 2021 का भी पेपर देखा है कि इसमें प्रश्न रिपीट हुए। आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ लिखा है सोशल साइंस पेपर एंड मॉडल जो है 10th 2024 का जो है ये हम प्रश्न पत्र अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए हम इस प्रश्न पत्र को जो है हल करते हैं। अगर जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल में सेट कर दीजिए, क्योंकि हम लगातार जो है सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। सर उपस्थित नहीं है पर क्लास जो है वो रेगुलर चलती रहेंगी और सोशल साइंस के अनिवार्य जो प्रश्न है वो हम इसमें करवाएंगे। तो चलिए बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए हम जो है वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इसमें बच्चे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आप पहले वीडियो को पॉज करके इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश में भी दिए हैं। अब हम जो है प्रश्नों की ओर आते हैं। यहाँ प्रश्न हमारे आ गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक, यहाँ पर इसका जो पहला वाला जो प्रश्न दिया हुआ है ये दिया हुआ है चूज अ करेक्ट आंसर का। जो पहला प्रश्न हमारे पास जो है वो है, एक मिनट है ना, ये पहला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है कि गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। तो बच्चे इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा स्थान है गन्ना उत्पादन में हमारे भारत का। ओके, फिर जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ से इंग्लिश के प्रश्नों को देख सकते हैं। ठीक, फिर दिया है दूसरा प्रश्न दिया है कि ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था। तो ग्रिम जो बंधु थे उनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो ग्रिम बंधुओं का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया है जर्मनी, फ्रांस, रशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है जर्मनी। जर्मनी में उनका जन्म हुआ था। ठीक, फिर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो है रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है 1927, 1928, 1929 और 1925। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इंग्लिश मीडियम में भी आप जो है ये देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो है चौथा प्रश्न जो है, अब हम चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं। चौथा जो प्रश्न है हमारा ये हो गया। इसके बाद अब हमारा चौथा प्रश्न है यहाँ से। ठीक है, ये दिया है कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, किसने कहा था। तो छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा था, आपको बताना है। ऑप्शन है मार्टिन लूथर, फिर दिया है गुटनबर्ग, फिर दिया है लुइस मर्सियार या इरेस्मस। तो इसका जो सही आंसर है वो है लुइस मर्सियार। किसने कहा था, लुइस मर्सियार ने कहा था। ये आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो जब भी हम लैंगिक जो है विभाजन की बात करते हैं तो हमारा जो अभिप्राय है वो क्या है। ऑप्शन दिया है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से, दूसरा दिया है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं से, बालक और बालिकाओं की संख्या का असमान अनुपात से, या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो बच्चे इसका जो सही आंसर है वो है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी जाने वाली असमान जो है असमानताओं से। ठीक है, असमान भूमिकाओं से। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा वाला, बी वाला। ठीक, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मित्रों में शेयर कर दीजिए बच्चों। क्योंकि आप अच्छे से अच्छे प्रश्न बना सकते हैं। आप लोग पढ़ने वाले बच्चे, पर बच्चे कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास भी नहीं हो सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे जो मुख्य जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो उन्हें मिल सके और वो जो है परीक्षा में पास हो सके।
सके तो आपको क्या करना है, फटाक से क्या करना है, शेयर करना है। मैंने कल कहा था कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे अंदर एनर्जी बढ़ जाती है और मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों आपके सामने लाती हूँ। आपने कल मेरे अंदर इतनी एनर्जी भर दी कि मैं आज 2024 का जो है प्रश्न पत्र आपके सामने लेके आई हूँ और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो चलते रहेगा। तो आप फटाक से मेरे अंदर एनर्जी भरिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की ओर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये अभी हमने किया। अब हम आ गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति में। तो इसका जो पहला वाला दिया हुआ है फिलिना ब्लैंक, ये दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत ब्लैंक में क्लब ऑफ रूम ने की। तो इसका जो सही आंसर है बच्चे ये हो जाएगा 1968। क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1968। ठीक, उसका दूसरा क्वेश्चन दिया है कि भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार ब्लैंक को है। तो जो भारतीय तथा विदेशी सभी प्रकार की फिल्मों को प्रमाणित करने का जो अधिकार जो है वो दिया है केंद्रीय फिल्म जो है प्रमाण बोर्ड। किसको दिया गया है, ये तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप इसको देखते जाएंगे। यहाँ लिखा है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। क्या आ जाएगा, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ठीक है, तो आप जो है कॉपी में इसको नोट करते चलेंगे। ठीक, ये हो गया हमारे 2 रिक्त स्थान। अब 2 के बाद जो हमारा तीसरा रिक्त स्थान जो है बच्चे वो क्या है, अब हम इसमें देखते हैं। ठीक है, 2 हो गए थे, 2 के बाद है हमारा ये है 2 के बाद जो है ये है थर्ड वाला रिक्त स्थान। ठीक है, फिर ये वाला दिया है कि द लिबरल पॉलिटिशियन ब्लैंक वॉज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल बेलकर। क्या आ जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है बच्चे वो है कार्ल बेलकर। क्या है, कार्ल बेलकर इसका जो है सही आंसर है। ठीक, उसके बाद दिया है चौथा वाला कि ब्लैंक पर आधारित सामाजिक विभाजन से भारत में है। तो वो जो है जो कौन सा विभाजन है जो केवल भारत में है, तो वो है जाति। क्या है, तो वो हो जाएगा जाति। क्या है, वो है जाति। उसके बाद दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक ब्लैंक पर आधारित है। तो वो है समानता। क्या हो जाएंगी, तो इसका जो सही आंसर है वो है समानता। क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा समानता। ठीक, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि भूमिगत जल ब्लैंक संसाधन का उदाहरण है। तो जो भूमिगत जल है वो उदाहरण है किसका, वो उदाहरण हो जाएगा नवीकरणीय का। किसका उदाहरण है, वो है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण। तो इस तरीके से हमारे जो रिक्त स्थान की पूर्ति है वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पर देख लिया सही विकल्प, उसके बाद रिक्त स्थान। अब रिक्त स्थान के बाद जो है वो आ गया है हमारे सत्य और असत्य। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सत्य और असत्य है, ट्रू और फॉल्स। ठीक, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग जो है 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। तो आप बताइए कि ये सत्य सही है या गलत है बच्चे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है असत्य। क्या है, तो ये है असत्य। क्या है, ये हो जाएगा असत्य। ठीक, उसके बाद दिया है दूसरा जो प्रश्न है वो दिया हुआ है कि बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने और बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। तो ये क्या है, तो ये हो जाएगा सत्य। क्या है, तो ये हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो है सत्य। ठीक, उसके बाद दिया है कि सीमन फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा असत्य। क्या है बच्चे, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा असत्य। ठीक, उसके बाद जो है धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये आप देख सकते हैं कि ये है रिक्त स्थान जो है ये दिया है हमारा सही, सत्य और असत्य। फिर हम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़े थे। हाँ, अब इसके बाद जो चौथा वाला प्रश्न है उसमें दिया गया था कि इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लासेस, द एरिस्टोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्राइस वेयर नॉट रिफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड। तो जो फोर्थ वाला है बच्चे इसका जो है ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, ये हो जाए असत्य। फिर दिया है कि सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती
जोड़ी है, तो जो हमारा फिफ्थ वाला है उसका हो जाएगा सत्य। क्या है ये? बिल्कुल क्या है? ये है सत्य। ठीक, तो उसके बाद यह है कि हमारे संविधान में किसी एक भाषा को जो है राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, तो ये क्या है? ये भी जो है वो है सत्य। तो हमारे सत्य और असत्य गलत, हमारे सत्य और असत्य क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। ठीक है बच्चे, देखिए यहाँ पर क्या है, जब हम पीडीएफ को मूव करवा रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसे प्रश्न है, जैसे ये हिंदी में जो 14 प्रश्न था दब गया है, मैं इसको ऊपर नीचे कर रही हूँ तो भी क्लियर नहीं आ पा रहा है, तो आप प्लीज़, मैं आपसे विनती करती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा एडजस्ट करके इंग्लिश मीडियम में उसे इंग्लिश में उसको देख लीजिए। ठीक, उसके बाद हम आते हैं अगला चलते हैं, सत्य और असत्य हमारे कंप्लीट हो गया है बच्चे। अब हम आते हैं सही जोड़ी की और। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारी आई थी सही जोड़ी। ठीक है, इसके बाद क्या आएंगी हमारी? उसके बाद हमारी आई थी सही जोड़ी। ठीक, ये है सही जोड़ी। ठीक है, ये है मेज द पेयर, इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे और थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले देखेंगे मेज द पेयर। ठीक, सही जोड़ी। हम्म, हम्म। आज क्या हो रहा है? स्क्रीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए थोड़ा टेक्निकल इशू के लिए मैं आपसे समस्या चाहती हूँ। आज तबीयत भी ठीक नहीं है और थोड़ा टेक्निकल इशू के चक्कर में जो है स्क्रीन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है, तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। ठीक है, ये दिया है सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, ये आ है और ये बा है, आपको आ को बा से मिलाना है बच्चे। ठीक, अब जो है यहाँ पर जो है पहला दिया है कि संयुक्त वन प्रबंधन, तो जो संयुक्त वन प्रबंधन जो है इसका जो सही हो जाएगा बच्चे, ये है उड़ीसा। ठीक है, पहले का क्या है? तो पहले का हो जाएगा उड़ीसा। ठीक, उसके बाद जो है दूसरा दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, तो इलेक्ट्रॉनिक जो राजधानी है इसका आ जाएगा बेंगलुरु। क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा बेंगलुरु। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है लेबर पार्टी, तो जो लेबर पार्टी है इसका आ जाएगा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ठीक है, ये जो है थोड़ा मैं अगर इसको थोड़ा स्क्रॉल कर दूंगी तो नीचे आएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद दिया है रिपब्लिक पार्टी। ठीक है, रिपब्लिक जो पार्टी है इसका क्या हो जाएगा? तो रिपब्लिक पार्टी का हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। क्या होता है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है, देखो धीरे 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 इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो मैं जो है आपको इंग्लिश मीडियम वाले में बता देती हूँ, यहाँ दिया है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? ये हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक, उसके बाद जो है दूसरा जो है, क्योंकि बच्चों पेज ब्रेक हो जा रहा है हिंदी वाले में तो आपको क्लियर समझ में नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप यहाँ देख लीजिए। फिर दिया इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल, तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक, उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला जो है वो दिया गया है लेबर पार्टी, तो लेबर जो पार्टी है जो लेवल जो पार्टी है उसका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यूएसए। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है ये दिया है रिपब्लिक पार्टी। ठीक है, क्या दिया है? रिपब्लिक पार्टी, इसका जो है ये हो जाएगा द ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। ठीक है, उसके बाद दिया है प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी जो सेक्टर आप देख सकते हैं इसमें हो जाएगा हमारा, अब मैं इसमें थोड़ा सा और कलर चेंज कर देती हूँ कि आपको और अच्छा लगेगा। जो प्राइमरी जो हमारा सेक्टर है इसमें आ जाएगा एग्रीकल्चर, माइनिंग, जो है डेयरी और फिशरी, यानी फर्स्ट वाला। ठीक, इसका प्राइमरी सेक्टर का। ठीक, फिर इसके बाद हम और चलते हैं आगे, यहाँ पर हमारे पास दिया गया है टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन और बैंकिंग, मतलब सेकेंड वाला। ठीक, अब मैं यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर आंसर लिख के बता देती हूँ कि किसके कौन से जो है वो आंसर है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए गए, 1 2 3 4 5 और 6 जो है इसमें दिया है। अब इसके आंसर आप यहाँ नोट कर लीजिए, इंग्लिश में भी वही रहेगा, हिंदी मीडियम में वही रहेगा। ठीक, फर्स्ट वाला जो है बच्चे इसका आंसर है 3 वाला। ठीक, उसके बाद जो सेकेंड वाला जो आंसर आप देख रहे थे है ना, सेकेंड का आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला। ठीक, थर्ड वाला जो है उसका आंसर है फिफ्थ वाला। ठीक, फिर फोर्थ वाला जो आंसर है उसका है सिक्स्थ वाला। फिफ्थ वाला जो था, फिफ्थ वाले का आंसर है पहला वाला, और जो छठवें का आंसर है वो है दूसरा वाला। ठीक, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी जो है इसको देख सकते हैं, है ना, या मैं आप चाहे तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। यहाँ पर जो है मैं आपको ABCD से बता देती हूँ। ठीक है, जैसे A का आंसर इतना है, B का ये है, C का
का ये है, डी का ये है आंसर है, ये ई का है और ये एफ का है। ठीक है, तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए और जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये आंसर है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो है सही जोड़ी समाप्त होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या दिया है, अब हम देखते हैं इसमें एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, तो एक वाक्य में उत्तर आ गया है हमारा। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि उपभोक्ता उद्योग क्या है। क्या दिया है, उपभोक्ता उद्योग क्या है। ठीक, तो उपभोक्ता उद्योग जो उद्योग क्या है, तो आप जो है आप अपनी कॉपी और पेन लीजिए और मैं जो बोल रही हूँ आपको क्या करना है, उसको जो है अपने कॉपी में नोट करते जाना है। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ आप लिखिए उपभोक्ता क्या होते हैं, ये उपभोक्ता उद्योग क्या है, तो वे उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। तो उपभोक्ता उद्योग का मतलब होता है कि वे उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी है ना, दंत मंजन, कागज, पंखे ना, सिलाई मशीन आदि सब क्या है, उपभोक्ता उद्योग के क्या है, उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, फिर जो है हम आते हैं दूसरे नेक्स्ट प्रश्न में। यहाँ दिया है कि भाई भोसले कौन थे। तो भाई भोसले कौन थे, तो भाई भोसले जो है वो मुंबई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। कौन थे, तो आप यहाँ लिखेंगे कि भाई जो भोसले थे वो कौन थे, तो ये जो है ये जो हुआ करते थे ये थे बम्बई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता। ठीक है, कौन थे, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता। कौन थे, ये थे ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता। कौन थे, ट्रेड यूनियन जो है कार्यकर्ता थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि असम का लोकप्रिय गीत जो है ओ मोर जो है पुनर्देश किसने लिखा। तो बच्चे ये जो आप देख सकते हैं ये जो लोकगीत है ये लिखा है लक्ष्मीनाथ। ठीक है, आप लिखिए। अब इसका आंसर को आपको लिखना है। ये जो गीत है ये लिखा है, ये जो गीत है इसको लिखा है लक्ष्मीनाथ बेज बाउवा। किसने लिखा है, बाउवा। इसने जो है इस गीत को लिखा हुआ है। ठीक, अब आशा करती हूँ कि आप यहाँ आपने उत्तर को लिख लिए होंगे। ठीक, अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है उसकी ओर हम अब धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक, ये सत्यासत हो गया था, ये हमारी सही जोड़ी हो गई थी, मैंने उसके आंसर को वहीं के वहीं लिख दिया है। ठीक, उसके बाद जो है हम आए थे किसकी ओर, एक वाक्य में उत्तर देने की ओर। ठीक, यहाँ पर जो चौथा है वो दिया है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। तो जो बेल्जियम में जो सामुदायिक जो सरकार है उसका जो चुनाव है वे कौन करता है, तो एक ही भाषा को बोलने वाले लोग। कौन करता है, तो ये हो जाएगा कि एक भाषा को बोलने वाले लोग। ठीक है, एक भाषा बोलने वाले लोग, जो एक भाषा बोलते हैं वो लोग इसका चुनाव करते हैं। फिर दिया है कि मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। तो जो मानव विकास जो सूचकांक होता है ये जारी करता है UNDP। अब याद आया बच्चे, तो हमने जो कल के इसमें जो मैंने डाला है तो उसमें आपको UNDP से संबंधित एक क्वेश्चन दिख रहा था। मैंने बताया था UNDP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको याद आया, और देखिए यहाँ पर भी ये चीज़ क्या हो गई, रिपीट हो गई। तो अब समझ में आया है कि प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, UNDP करता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य है। तो व्हाट इज द एम ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WTO। आपने सुना है WTO। तो WTO का जो फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना विश्व व्यापार संगठन का धैर्य वाक्य है। तो इसका जो धैर्य वाक्य है वो क्या है, इसका धैर्य वाक्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना इसका ध्येय वाक्य है। तो इस प्रकार हमारा जो एक शब्द में उत्तर था ये क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब हम आगे बढ़ते जाते हैं बच्चे। ठीक, ये आप देख सकते हैं, है ना। अब ये जो हमने ये सब देख लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हमारा जो प्रश्न क्रमांक जो 6 है यहाँ से जो है हमारे जो है प्रश्न जो है वो हो जाएंगे शुरू। ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये है 2 मार्क्स के प्रश्न। ठीक है, पहला दिया है कि भूमि निम्नकरण से क्या तात्पर्य है। ठीक,
फिर दिया है कि चादर अपरदान किसे कहते हैं, है ना। ये दिया है कि सीड इरोजन किसे कहते हैं। सीड इरोजन वाला बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये रिपीटेड भी प्रश्न है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें एनर्जी से भर दीजिए कि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाते रहे, ठीक। और आपको अगर प्रश्न याद नहीं है तो अभी समय है बच्चे, आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न बताए जा रहे हैं ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हमारे पास छठवें के बाद जो है 7वां नंबर का प्रश्न आएगा। 7वां नंबर का जो प्रश्न है वो है हमारे पास कि रोपण कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखे, ठीक है। तो रोपण कृषि की आपको कोई 2 जो है वो विशेषताओं को लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है 7वां का जो अथवा वाला प्रश्न है उसमें क्या आएगा, अब हम इसमें देखते हैं, ठीक है। ये हो गया छठवां का जो अथवा वाला प्रश्न जो था ये है पेज ब्रेक होने से, हाँ, व्हाट इज कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, ठीक है। ये वाला भी आप देखेंगे। तो दिया है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक क्यों है। अब आप देखिए इसमें यहाँ आ गया है वायु परिवहन, और मैं अभी लगातार मैंने जो वीडियो बनाया है 2, उसमें मैंने आपको बताया था परिवहन, एक में पूछ लिया था जल परिवहन, ठीक। अब इसमें पूछ लिया है वायु परिवहन। अब बताइए प्रश्न रिपीट हो रहा है, आप कहेंगे यस मैम हो रहा है, ठीक है। तो परिवहन से आगे पूछ लिया। फिर दिया है प्रधानमंत्री जो है ग्रामीण सड़क परियोजना से क्या तात्पर्य है। फिर दिया है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज्य जो है वो प्राप्ति का क्या साधन बताया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बताया जा रहा है, जिसमें मैंने स्टार लगाया है वो प्रश्नों को तो आपको अच्छे से करके जाना ही है, और जो उसमें नहीं लगा है उसको भी आपको करके जाना ही है, ओके। यहाँ लिखा है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज्य प्राप्ति का क्या साधन बताया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्न है। फिर यह है कि प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया है, लिखिए, ठीक है। तो देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो 2024 में पूछे गए थे। फिर दिया गया है कि व्हाट प्रॉब्लम डेट, मतलब क्या दिया है कि 19वीं सदी के अंत में बुनकरों और कारीगरों के सामने कौन सी समस्या आई थी। तो ये आपके सामने, आपको भी ये वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको समस्या लिखना है कि उनको क्या समस्या आई थी, ठीक है। उसका दिया है कि गुमास्ता के कोई 2 कार्य को लिखिए, ठीक है। ये वाले आप देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद दिया है कि राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करने के लिए उन्हें मजबूत बनाए रखने के कोई 2 सुझाव को बताना है आपको, ठीक। तो ऐसे सुझाव वाले जो प्रश्न जहां पर भी आपको दिखे तो आप वहां स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है अधिकतर जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद दिया है मुद्रण संस्कृति में फ्रांसीसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया है। अब यहाँ आ गया फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है बच्चे। ये प्रश्न है रिपीटेड, क्योंकि अगर हमने जो जितने भी वीडियो हमने बनाया है हमारे पिछले, आप अगर वीडियो देखेंगे 2, तो उसमें आपको जो है फ्रांसीसी क्रांति चाहे रिक्त स्थान में होगा चाहे सही विकल्प में या प्रश्नों में, ये चीज आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगी, तो आपको इसको भी अच्छे से करके जाना है, ठीक। उसके बाद हम आते हैं धीरे धीरे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक। यहाँ दिया है ये सत्ता का विकेंद्रीकरण के कोई 3 लाभ को लिखिए। ये प्रश्न रिपीटेड है। अब बताइए कि मैम कथाकथित रूप से कहीं झूठ बोल रही है, ये आप अपने स्क्रीन में भी देख पा रहे सोशल साइंस पेपर 10th 2024 का हम ये जो है हल कर रहे हैं। अब मैंने कल ही आपको एक कोई क्वेश्चन जो था प्रीवियस ईयर का 2020 का या 22-23 का, उसमें आया था सत्ता का विकेंद्रीकरण। जब भी समझाया था मैंने कि विकेंद्रीकरण का क्या मतलब होता है बच्चा, कि जैसे जो है हमारी जो सरकार होती है वो होती है केंद्र में और एक होती है राज्य में, ठीक है। अगर लोकल लेवल में कोई गांव का व्यक्ति को समस्या है कि वहाँ लाइट नहीं है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, तो वो व्यक्ति क्या एकदम से जाके केंद्र सरकार को बोल सकता है कि राज्य सरकार को बोल सकता है। अगर वो बोलेगा तो उसकी समस्या क्या तुरंत हल हो सकती है बच्चे, तो आप कहेंगे नो मैम नहीं हो सकती है। तो इसलिए क्या किया गया था, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया कि जो पावर है वो थोड़ी थोड़ी क्या दी गई, बोले कि चलो केंद्र में केंद्र सरकार बैठेंगी, राज्य में राज्य सरकार बैठेंगी। वैसे फिर कहा गया कि फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि लोकल जो है एरिया में क्या हो, पंचायत बनाई जाए, जिस और पंचायत का मुखिया बनाया जाएगा पंच, जिसको हम कहते हैं सरपंच। वो जो है गांव की समस्याओं को सुनेगा, अगर उससे समस्या हल हो जा रही तो ठीक है, अगर समस्या हल नहीं हो पा रही है तो फिर वो जो है वो राज्य सरकार को समस्या सौंपेगा। राज्य सरकार समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे तो फिर केंद्र सरकार का समस्याओं को हल करेंगी। तो केंद्र, राज्य और पंचायत, हमारे लोकल लेवल में जो पंचायत है आ गई, तो ये क्या हो गया, सत्ता का क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। कल की इसमें भी मैंने यही प्रश्न को समझाया था, आज भी ये प्रश्न क्या हो गया, रिपीट हो गया है, ठीक है। तो मैं प्रूफ के साथ आपको जो है पेपर सॉल्व करा रही हूँ, बता रही हूँ कौन कौन से प्रश्न मैंने बताए थे और कौन कौन से प्रश्न क्या है रिपीट हुए। फिर ये आ गया बच्चों, देखो संगठनात्मक शासन व्यवस्था।
ये जो है जब हमने कल का प्रश्न पत्र हल किया था तो इसमें भी जो है ये संज्ञानात्मक शासन के बारे में, तो आज इसके साथ संज्ञानात्मक शासन के साथ आ गया इसमें एकात्मक शासन में अंतर को बताइए। तो अब बताइए बच्चे, ये वाला जो प्रश्न है ये भी महत्वपूर्ण है और रिपीट हुआ है प्रश्न, ठीक है। संज्ञानात्मक जो है शासन पूछा गया था, इसमें संज्ञानात्मक शासन के साथ आ गया है एकात्मक शासन। तो ये प्रश्न भी क्या है, रिपीटेड है। तो आपको जो है मैं साइट से ही मैंने पेपर लिया है, आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 2025 में आने वाला पेपर है, नहीं, मैं आपको जो है पुराने पेपर से बता रही हूँ कि बोर्ड जो है प्रश्नों को रिपीट करता है। ये प्रश्न रिपीट हुए हैं, मैंने 2 वीडियो पहले बनाया चुका है, आज ये मेरा तीसरा वीडियो, इसमें बता रही हूँ कि मैं प्रश्न रिपीट हुए हैं। बच्चे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके सोशल साइंस के पेपर से पहले आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे करेंगे और हम जो है ऐसे ही पुराने वीडियो जो है या पुराने पेपर की मदद से अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो चलिए और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्नों को, ठीक। उसके बाद जो है हमारा दिया है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के कौन से कारक है, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है हम धीरे धीरे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ दिया है कि अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या है, ठीक। उसके बाद दिया है, ये देखिए ये वाला प्रश्न है रिपीटेड। यहाँ आपके पास आ गया कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधान लिखिए। देखिए ये है हमारा रिपीटेड प्रश्न, ठीक है। मैंने जो अपना जो पिछले 2 वीडियो बनाया हुआ है उसमें मैंने आपको यही वाला बताया था कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972, और देखिए ये वाला जो 2024 का प्रश्न पत्र है इसमें ये प्रश्न क्या है, रिपीटेड है। अब आप बताइए क्या मैं किसी प्रकार का कोई झूठ बोल रही हूँ या मैंने कहीं से कोई पेपर खरीद के लाया है 2025 का? कोई भी वीडियो में अगर आपको ये कहा जाता है कि ये रियल पेपर है 2025 में आने वाला है तो बच्चे इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोई भी 2025 का आपको रियल प्रश्न पत्र नहीं दे पाएगा। मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पेपर लाई हूँ। पहले मैंने 2020 का करवाया था, 2022-23 का करवाया है और ये 2024 का आज का है, और इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि प्रश्न जो है वो हर साल रिपीट हुए हैं, वो होते हैं और ऐसे ही होते रहेंगे। और देखिए हमने देख दिया है ये भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972, इसको मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है और इसमें भी ये जो है प्रश्न आया हुआ है। अब हम इसमें और आगे चलते हैं, ठीक। यहाँ दिया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था में अंतर। ये अब ये लोकतांत्रिक जो शासन जो है बच्चे, ये वाला प्रश्न भी आया, चाहे 2 मार्क्स में पूछा गया होगा या लॉन्ग में आया होगा या रिक्त स्थान में आया होगा, पर लोकतांत्रिक शासन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी रिपीटेड है। उसके बाद दिया है यहाँ पर कि सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के आपके पास कौन कौन से स्रोत है, ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि संगठित क्षेत्र की कोई 2 विशेषताओं को लिखना है, ठीक। ये हमारे जो है प्रश्न हमने देखे थे, ओके। उसके बाद दिया है नेक्स्ट पर जो प्रश्न, ये देखो यहाँ आ गया वर्निकुलर प्रेस एक्ट। अब कुछ याद आ रहा है कि मैडम ने जो है वर्निकुलर प्रेस एक्ट के बारे में भी हमें बताया हुआ। अगर मेरे लगातार वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं और जो प्रश्न के ऊपर मैंने स्टार लगाया हुआ है अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो आपको याद आएगा कि मैंने वर्निकुलर प्रेस एक्ट के बारे में मैंने पिछले जो वीडियो बनाया है उसमें इसका जिक्र हुआ है और वर्निकुलर प्रेस एक्ट आया हुआ है। और देखिए ये 2024 के प्रश्न पत्र में भी आ गया है और रिपीटेड है। मैं विद इन प्रूफ के साथ आपको बता रही हूँ कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और आपके को जो है 2025 में जो आपका प्रश्न पत्र आएगा कैसे आएगा, कैसे प्रश्न रिपीट होंगे, वो आप जो है ये पुराने पेपर को सॉल्व करके अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ दिया है कि राष्ट्रवादी समाचार पत्र के दमन के लिए वर्निकुलर प्रेस एक्ट की भूमिका को समझाइए, और ये देखिए यहाँ पर भी ये प्रश्न क्या है, रिपीटेड है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ दिया है कि शपथ पत्र से क्या आशय है, समझाइए, ठीक। तो ये शपथ पत्र से क्या आशय है, समझाइए। फिर आगे की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर क्यों है। फिर सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद आपके कौन से स्रोत है, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं लोकतांत्रिक शासन, ये प्रश्न रिपीटेड है बच्चे, ये प्रश्न क्या है, रिपीटेड है। अब हम आते हैं अगले प्रश्नों की और धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं और जिससे हम आपको जो है पता पाए कि कौन कौन से जो प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख कीजिए। बच्चे अगर आपने जो है लगातार आप मेरे वीडियो से जुड़े हैं, देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा गया था, ठीक है। जो है अब इसमें पूछ लिया है कि महिलाओं की भागीदारी, बाकी सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, रिपीटेड है, पुराने पेपर में आया हुआ है और 2024 में भी आया है। इसमें महिलाओं की भागीदारी को पूछ लिया है, इसमें एक थोड़ा सा नया जोड़ के, ठीक। फिर यहाँ दिया है कि भारत के मानचित्र में उल्लेख कीजिए। देखिए अब हमने जो पुराने 2 वीडियो बनाए उस समय आपने देखे थे, मैंने आपको मानचित्र बताया था कि मैप में आपको क्या बताना है, भारत के मैप में सतपुड़ा को
इंदौर को, नामरूप को और तलचर को, ठीक है। इसको आपको किस बताना है, भारत के मैप में बताना है। और यही वाले जो प्रश्न है वो पिछले वाले प्रीवियस के वीडियो में भी आया है, 2020 के पेपर में भी आया है, 22-23 में भी आया है और 24 में भी आया है ऐसा प्रश्न, और 25 में भी आएगा। तो इसी बात में आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे अभी के अभी। फिर देखिए बच्चे, और हम अगर प्रश्नों को देखें इसके, तो यहाँ दिया है कि मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं, ठीक है। ये दिया है कि मोटर गाड़ी उद्योग जो है वो किसे कहते हैं। फिर दिया है कि सहकारी उद्योग किसे कहा जाता है। देखिए फिर ये जो देखो मैंने बताया था आपके लिए कि वायु परिवहन, और परिवहन वाला प्रश्न हर एक वीडियो में, हर एक पेपर में रिपीट हुआ है और होते रहेगा। 2020 में भी आया था, 22 में भी आया है, 23 में भी आया, 24 में भी आया है परिवहन। पर अंतर ये है कि किसी में वायु पूछ लिया है, किसी में जल परिवहन पूछ लिया है, या परिवहन के प्रकार पूछ लिया है, ठीक है। फिर यहाँ दिया था कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की कोई 2 विशेषताओं को लिखिए, ठीक। अब हम आते हैं और नेक्स्ट प्रश्नों की, और यहाँ दिया है कि जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो जैव विविधता से इसमें आ गया है, बायोडाइवर्सिटी से, ठीक। उसके बाद आते हैं उसके बाद जो है हम धीरे धीरे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं कि हमने कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है हमारा। फिर यहाँ दिया है कि हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित समुद्री पत्तनों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये देखिए परिवहन से पूछा था मैंने, और देखिए फिर रिपीट हो गया परिवहन वाला। तो अब बताइए कि परिवहन जो है वो कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है परिवहन का, जो हर साल रिपीट हो रहा है बच्चे। 2020 में भी, 21 में भी, 23 और 24 में भी आया है। मैंने अभी कहा था कि परिवहन के प्रकार में पूछ सकता है। अभी हमने देखा था वायु परिवहन, उससे पहले हमने देखा था 22-23 में, उसमें पूछा जल परिवहन, इसमें पूछ रहा है रेल परिवहन। तो देखिए विथ इन प्रूफ के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन जो है आपस में टकरा रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण है, और इसको आपको जो है परिवहन को करके ही जाना है, ठीक है। फिर देखिए अब हम आते हैं और नेक्स्ट प्रश्नों की, और धीरे धीरे जो है हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला को जो है वो क्या है खोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, है ना, हमने देखा ये वाले प्रश्नों को, और इस तरीके से जो है आपको पेपर में जो मैप वाला प्रश्न जो आपको दिया है, तो इस तरीके से पेपर में जो है आपको जो है ऐसे भारत का मैप बना रहेगा, और इसमें जो पूछा जा रहा है आपको जो है इस मैप में करना है। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो बच्चे वीडियो को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अभी तक कोई नया विद्यार्थी है जिसने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम फिर मिलते रहेंगे। आज हमने सेट ए किया है, ऐसे ही मैं 2024 के प्रश्न पत्रों को आपके सामने रखूंगी। तो जब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, बाय।